हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम वीडियो का प्रैक्टिस पेपर हिंदी का लेकर आए हैं, जिसमें 50 प्रश्न वीडियो के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन आएंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर ले जाएंगे इसको। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न पहला है इसमें कि एक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 1 से लेकर 5 तक एक गद्यांश दिया गया है, उसमें 1 से लेकर 5 तक 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसको आप गद्यांश को उत्तर देने के लिए 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, तो अवश्य ही तुरंत इसका उत्तर आप निकाल लेंगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। बहुत कठिन नहीं आएगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी, जिसका सिनेमा घरों में 1948 ईस्वी में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है, जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहता है। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म के लेखक इंदराज आनंद और छायाकार B.N. रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के अस्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर इसी गद्यांश में से आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न कौन सा है? पहला है कि आग फिल्म की कथा आधारित है। तो जो आग फिल्म की कथा है, यह आपकी किस पर आधारित है? तो यह आपकी नौजवानों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है। तो आग जो फिल्म बनी थी, इसका प्रदर्शन मतलब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? तो जो इसमें आग फिल्म की नायिका नहीं है, वह आपकी मधुबाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा सुल्तान, निगार सुल्ताना, नरगिस दत्त और कामनी कौशल, यह सब इसकी नायिकाएं थीं आग फिल्म की, लेकिन इसमें मधुबाला शामिल नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? तो इसका सही हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो राज कपूर की फिल्म है आग, वह सत्यम शिवम और सुंदरम से मिलता जुलता है। अगला है कि आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र क्या थी? तो जब राजकुमार ने आग फिल्म बनाई थी, तो उस समय राज कपूर की उम्र 23 साल थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल गद्यांश है, आप ध्यान से 2 बार पढ़ेंगे तो 5 प्रश्न में से पाँचों ही सही कर ले जाएंगे। अगला है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? तो जो मगही है आपकी, यह बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है, तो आपको बताना है सिली मुख में
कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो जो विस्मय अस्थाई भाव रस है वह आपका अद्भुत रस में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता हैं। तो उक्त जो पद्यांश के रचयिता हैं वह हैं आपके कबीर दास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? तो जो चौपाई छंद है इसमें आपकी 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है यदि ए आए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः आए आए औ आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी संधि होगी। तो वह होगी आपकी आयादी संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इस प्रश्न वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो जो इसमें दिया गया है मजदूरों की बस्तियों में, तो आपको इसमें पहला इसमें कौन जुड़ेगा, दूसरा कौन जुड़ेगा, तीसरा कौन जुड़ेगा, ऐसे आपको बताना है। तो 12 का आपका हो जाएगा। देखते हैं, पहले मिलान करते हैं। यहाँ आपका इसमें से उत्तर देना है। मजदूरों की बस्तियों में, तो इसमें आपका सही होगा बिगड़ने की संभावना रहती है। इसमें है आपका ये सही हो जाएगा। या सॉरी रा व ला या, यानी मजदूरों की बस्तियों में रा आएगा। व्यक्तियों की अपेक्षा अनजान होने से, पहला ये हो गया। दूसरा हुआ तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से। इसके बाद वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बिगड़ने की संभावना रहती है, तो हो गया इसका ए होगा। अगला खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो जो खेत का सही तत्सम है यह आपका क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो 14 का है, वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आजन्म। आजन्म शब्द में समास है। तो आजन्म में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है।
तो जो तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है वह आपका होगा 17 का तत् धन लीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हंस पत्रिका से के संस्थापक कौन थे? तो जो हंस पत्रिका के संस्थापक या संपादक हैं उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ हो जाएगा आपका पास में व्यस्त रहते हुए चारों ओर खोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो इसमें पानी बीच मीन प्यासी मोह सुन सुन आवे हासी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 21 का जो इसमें अशुद्ध है आपको बताना है। तो इसमें उद्घाटन करेगा, यही आपका चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, नहीं यहाँ उद्घाटन करेंगे होना चाहिए, यही आपका त्रुटि है। सी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में प्रत्यय आपका पूछा है, यानी पीछे कौन सा लगेगा? तो इसमें लुटेरा एरा आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो रीत्यानुसार का संधि विच्छेद है यह आपका रीति धन अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह आपका हो जाएगा 24 का राम भक्त। पवन सुत है, कपीश्वर है, बजरंगबली है, लेकिन राम भक्त यह हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि राम के भक्त तो बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसीलिए राम भक्त उनका पर्यायवाची नहीं है। अगला है कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें आपको सही वाक्य बताना है 25 में कौन सा होगा। तो जिसमें सही है बैल और बकरी घास चरते हैं, यही आपका सही हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरती हैं ये गलत है। बैल और बकरी घास चरता है यह भी गलत है। बैल और बकरी घास चरती हैं यह भी गलत है। इसमें सही है बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो जो काटना का तत्सम है यह आपका है कर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो इसमें आपको चुनना है कौन सा, पहले कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे, ऐसे आपको बताना है। तो 27 का आपको पहले नंबर पर आएगा, देखिए डी सही होगा। पहले होगा शुरू, ये हो गया आपका पहला शुरू से ही। इसके बाद दूसरा है ये शुरू से सहते ही, सॉरी ये नहीं है, शुरू से
आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, उसके बाद अन्याय अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते इसके बाद चले आए हैं। तो आपका 3, 5, 2, 1, 4 और 6, यही सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अवध शिला का उर पर था गर्वहार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद है, तो आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है। तो इसमें आपका है 12वां छंद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है परुष शब्द का विलोम है, तो जो परुष शब्द का विलोम है यह आपका है कोमल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो इसमें उसको अग्रज कहेंगे एक शब्द के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये ब्रिज भानुजा वह हलदर के वीर। तो इसमें विष भानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है। तो इसमें आपका है श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो इसमें आपको कारक बताना है। तो इसमें अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो जो वाचस्पति है यह आपका अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अलुक तत्पुरुष का वाचस्पति जो शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको पुल्लिंग शब्द आपको बताना है 34 का। तो इसमें व्यय जो है यही आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, तो एक वचन आपको बताना है इसमें से कौन है। तो जो तेल है यही आपका एक वचन है, और प्राण, दर्शन, ओठ ये सब बहुवचन है। अगला है विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो विद्याभ्यास का संधि विच्छेद है यह आपको होगा विद्या धन अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है जय पराजय में कौन सा समास है। तो जय और पराजय में आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जय इसमें बीच में डैश आया है और पराजय, तो जहाँ पर डैश आते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें आपका है अन्वेषण, पहला वाला ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। अगला है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। तो आपको इसमें से पर्यायवाची दिए गए हैं। कमल का पर्यायवाची देखते हैं जलज, पंकज, सरोज, तो ये सही है। पुष्प का कुसुम, फूल और सुमन, यह भी सही है। सरस्वती का आपका गिरा, भारती, दाढ़ी, वाड़ी, यह भी सही है। लेकिन सूर्य का जो दिवस, याम और वासर दिया है यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है आवरण शब्द का विलोम है, तो आवरण शब्द का जो विलोम है यह आपका है अनावरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अजान बाव शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है, तो जो अजान बाव शब्द है यह आपका हो जाएगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको अजान बाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है, तो जो बहती गंगा में हाथ धोना यह है आपका अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनका संबंध द्विवेदी युग से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है, तो जो हिंदी साहित्य के कवि हैं उनको कवियों का कवि किसे कहा गया है, तो वह आपके हैं शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है लड़का लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो जो लड़का दौड़ता है इसमें लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो वह है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। लड़का लड़का से किसी जात का बोध होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लड़की जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है, तो 46 का आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो राजा सेवक को कंबल देता है इसमें आपका हो जाएगा संप्रदान कारक, क्योंकि कंबल जो है यह अलग हो रहा है राजा से, वह राजा जो है सेवक को दे रहा है तो अलग हो रहा है, तो अलग जहाँ पर होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो जो अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है वह आपका है नोटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, यानी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगला है निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का वाक्य बताइए, तो जिसमें कर्तवाच्य है कौन सा कर्तवाच्य है, तो इसमें सही हो जाएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो जहाँ पर गति अंतिम रूप ले और विचार के तार टूट जाए तो वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिंदी वीडियो का 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।